नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये टॉपिक पिछले एक दो हफ्तों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। चाइना में तो खैर इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं। चाइना के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स, इनके थिंक टैंक्स अब ओपनली ये बात कह रहे हैं कि शायद इंडिया को एससीओ से हमको निकालना पड़े, क्योंकि अगर एससीओ को बचाना है तो इंडिया को यहाँ पर हम नहीं रह सकते। नाउ इनिशियली ये जो बातें हैं ये सिर्फ चाइना के सर्कल्स में डिस्कस हो रही थी, मगर अब फाइनली इंडियन मीडिया ने भी ये बात पिक करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है कि चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चाइना व्यू है, नाउ अगेन यहाँ पर लिखा है चाइना व्यू। ये चाइना की गवर्नमेंट का व्यू नहीं है, ये चाइना की सरकार का व्यू नहीं है, मगर जो इनकी सरकार से जुड़े हुए थिंक टैंक हैं, उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि अगर एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है तो इंडिया के रिगार्डिंग कोई बड़े स्टेप्स लेने होंगे। या तो इंडिया ऑल टुगेदर अपनी अप्रोच चेंज करेगा एससीओ को लेकर, या फिर हो सकता है कि इंडिया को एससीओ से निकालना पड़े। तो ये बातें चाइना में सिंस डिस्कस हुई है, तो अब इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एससीओ में क्या इश्यूज है चाइना को इंडिया के साथ, रिसेंटली क्या हुआ था, और क्या पॉसिबल है कि इंडिया को चाइना निकाल पाए। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियन देश है जिनका गठबंधन, जिनका कोलिशन कोलैप्स कर गया था इमिग्रेशन इशू की वजह से। जी हाँ, सरकार जो है यहाँ पर ये कोलैप्स कर चुकी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड्स या फिर स्पेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नवाज से करीब 4-5 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने चाइना का जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्लान है, इस पर साइन करने से मना कर दिया था। ये वीडियो 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने देखी थी, और मैंने आपको इस वीडियो में कैटेगोरिकली ये बताया था कि चाइना इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था कि बाकी सब एससीओ कंट्रीज, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बाकी कंट्रीज हैं, वो बिल्कुल चाइना की इस डिमांड के सामने झुक गई थी। इंडिया अकेले ये जो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्लान है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये देखिए, ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्लान है, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्लान के अंडर चाइना 2030 तक अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक नीति बनाएगा। और सिंस इंडिया ने इस स्ट्रेटजी पर साइन करने से मना कर दिया, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स, जो लिटरली चाइना का सरकारी न्यूज आउटलेट है, इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था पहले, ये मैं आपको अब दिखा रहा हूं। यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक सिली मिस्टेक ना कर दे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे चाइना के डर की वजह से। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से इंडिया डरता है चाइना से, और इसलिए इंडिया ने ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2030 का आइडिया था चाइना का, इस पर साइन नहीं किया हाल ही के एससीओ समिट में। यहाँ पर चाइना को मेन गुस्सा इस बात को लेकर है क्योंकि इस बार एससीओ समिट इंडिया ने होस्ट किया है, चाहे वर्चुअली भी क्यों ना होस्ट किया हो, मगर चाइना को काफी उम्मीदें थी कि इंडिया इस 2030 की स्ट्रैटेजी को भी आगे सपोर्ट करेगा। नाउ अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि अच्छा, इंडिया ने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2030 पर साइन क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी में ना बेसिकली चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत प्रमोट किया है। उसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर दुनिया में कई देश हैं जो कर्ज में फंस चुके हैं, तो इंडिया इससे खुद को दूर रखना चाहता था। तो इसलिए सिंस दिस डॉक्यूमेंट हैड टू मैनी चाइनीज कैच फ्रेजेस, इंडिया इससे दूर रहा है। नाउ चाइना यहाँ पर यह कहता है कि ये क्या बात हुई कि अगर इसमें चाइना की बातें लिखी है इन्होंने लिटरली ये बात यहाँ पर लिखी है, डज इट मैटर विच वर्ड्स आर यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये कमाल है, ये किसने पब्लिश कर दिया ये आर्टिकल। ये कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2030 थी उसमें शब्द कौन से यूज करे हैं और किसने उसको प्रपोज किया है। आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखो ना, प्रैक्टिकल यूज देखो कि उनका क्या होगा। तो अगेन देखिए, यहाँ पर चाइना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि इलॉजिकल है कि इंडिया ने मना कर दिया ये इसको ज्वाइन करने से, सिंपली क्योंकि यहाँ पर चाइनीज वर्ड्स का बहुत ज़्यादा मेंशन था, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यहाँ पे काफ़ी मेंशन था। बट स्टिल चाइना की तरफ से आप देखोगे तो मेन जो इनका एक कंप्लेन करने का पॉइंट है वो ये है कि इंडिया ने एक हैबिट फॉर्म कर दी है कि कभी भी इनको मौका मिलता है ये चाइना का विरोध करते ही है। इससे पहले फिर इन्होंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, एक आपको याद होगा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी जो इवेंचुअली साइन किया कई कंट्रीज ने, जिसमें जापान भी है। इस एफटीए का नाम था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी। मैंने इस पर बहुत सी वीडियोस अपलोड करी थी उस टाइम।
इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी इंडिया ने खुद को पुल आउट कर दिया था, ये कहकर कि देखिए चाइना की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाएगी यहाँ पे। ना यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि RCEP और जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक इकोनॉमी को लेकर रणनीति है 2030 तक, तो दोनों अलग चीज़ें हैं। मगर चाइना ने दोनों को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया है और ये कहा है कि इंडिया ने RCEP को भी ज्वाइन नहीं किया हमारी वजह से, अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसको भी इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा, तो ये इंडिया के लिए अल्टीमेटली इनके हिसाब से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। और फिर आगे देखो, ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इंडिया को टारगेट करके एक अजीब सी कमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि चाइना में ना हमारे यहाँ इंटरनेट पर, जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जियो पॉलिटिक्स की बातें सुनकर आर्टिकल्स पढ़ के आप कमेंट करते हो, किसी फोरम में करते हो, कहीं और कमेंट करते हो, रेडिट पे और जगह कमेंट करते हो, उसी तरीके से चाइना का भी खुद का सोशल मीडिया है। तो वहाँ पर काफ़ी बार इनके लोग कमेंट में लिखते हैं कि अगर कल को इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम इस बारे में बहुत सोचते हैं ना, तो चाइना के लोग इंडिया की परमानेंट सीट के बारे में हमसे 2 गुना ज़्यादा सोचते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारे लोग तो काफ़ी बार जोक करते हैं कि अगर इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल गई तो फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, इंडिया हर दिन अपनी वीटो पावर यूज करनी स्टार्ट कर देगा और UN सिक्योरिटी काउंसिल कोई निर्णय ले नहीं पाएगा। तो देखिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन है और अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये इंडिया को मॉक कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ इनके जो थिंक टैंक है, जो इनके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाइना को धीरे धीरे कदम ये उठाना चाहिए कि SCO को कैसे ये इंडिया से बचा पाए। इनके हिसाब से SCO को जिस तरीके से चाइना शेप करना चाहता है वैसे चाइना कर नहीं पाएगा जब तक इंडिया यहाँ पर है। और इसलिए 2017 में जब रशिया ने कहा था कि इंडिया को SCO का मेंबर बनाओ, तब चाइना ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, एक आर्टिकल है एक US बेस्ड थिंक टैंक का, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना रिग्रेट करेगा इंडिया की एंट्री इनटू SCO। 2017 का टाइम ना, मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग था। रशिया ने पूरा जोर लगा दिया कि इंडिया को बनाओ SCO का मेंबर, चाइना लास्ट मोमेंट पर कहता रहा कि नहीं इंडिया को मत बनाओ, और फिर चाइना ने एक शर्त ये रख दी कि चलो ठीक है, इंडिया को मेंबर बनाना है तो पाकिस्तान भी आएगा। तो चाइना को उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर कर लेगा, मगर इंडिया का इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इंडिया प्रॉपरली काउंटर कर रहा है चाइना को SCO में। देखिए, SCO जितना चाइना का है उतना इंडिया का है, इंडिया भी एक प्रॉपर मेंबर है वहाँ पर। चाइना अपनी शर्तों पर इंडिया को नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि रशिया जितना भी आज के समय चाइना के सामने झुक गया हो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, मगर रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना बिल्कुल SCO को अपने हिसाब से रिफॉर्म कर दे। रशिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जैसी एक न्यूट्रल पावर SCO में रहे, जिससे चाइना के जो प्लान्स हैं ये भी चेक में रहे। तो ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी 2017 में कि चाइना रिग्रेट करेगा इंडिया की एंट्री, सच साबित हो रही है। चाइना आज के समय रो रहा है कि जिस तरीके से ये SCO को चलाना चाहते हैं फुल अथॉरिटी के साथ, कि सब हमारी बात सुनेंगे, चाइना आगे बढ़ेगा, पीछे सब मार्च करेंगे, उस तरीके से नहीं हो रहा। इंडिया यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी लेकर आ रहा है। और सबसे फनी बात यहाँ पर अब यह है कि चाइना इसके बारे में बस कंप्लेन ही कर सकता है, एक्चुअली में ये इंडिया को SCO से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये टॉपिक देखिए अभी एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन रहेगा। SCO आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री में जो कोलिशन सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, ये कोलैप्स कर गई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ नेदरलैंड्स। यहाँ पे आप देख पाओगे डच गवर्नमेंट कहते हैं नेदरलैंड्स की सरकार को, नेदरलैंड्स के लोगों को कहते हैं काफी बार डच। तो डच गवर्नमेंट कोलैप्सेस ओवर इमिग्रेशन पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.